हेलो नमस्कार दोस्तों, एंजल स्टडी पॉइंट में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करते हैं पॉलिटिकल के एक छोटे से टॉपिक पे जो अपने पास है लोकसभा। और हम देखते हैं कि लोकसभा में क्या क्या होता है। चलिए बात करते हैं। लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया? 81 में। गठन सबसे पहले देते हैं गठन अनुच्छेद 81 में किया गया है। इनकी कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। कितनी है? 545। जो पहले कितनी होती थी? पहले 525 होती थी। कितनी होती थी? 25 होती थी। लेकिन अब कितनी है? 545। कितनी है? 545। और ये 31वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग की गई थी। 31वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग की गई थी। उसके बाद है लोकसभा में जो ये सदस्य होते हैं वो कहाँ कहाँ से होते हैं? 530 तो राज्यों से होते हैं। 530 राज्यों से। 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से होते हैं। संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित। ठीक है। और 2 इसमें आंग्ल भारतीय होते हैं। 2 आंग्ल भारतीय होते हैं। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 331। ये अभी एसएससी जीडी में आ चुका है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को कौन से अनुच्छेद के अनुसार चुनता है। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 331। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इसको समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर। 104वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए। अब देखते हैं कि लोकसभा में योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। क्या क्या योग्यता? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। और उसकी उम्र है वो कम से कम 25 वर्ष हो। क्या हो? 25 वर्ष हो। ठीक। उसके बाद देखते हैं कि लोकसभा में दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के संबंध में एक अनुसूची है वो जोड़ी गई संविधान में। और संविधान संशोधन कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन जो किया गया 1985 में। और इसमें कौन सी अनुसूची ऐड की गई? अनुसूची ऐड की गई जिसे हम बोलते हैं दल
बदल का उल्लेख किया गया है। दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के लिए ये संविधान संशोधन है वो किया गया। उसके बाद देखते हैं कि लोकसभा में मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इसे 21 से 18 कर दिया गया है। 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है। भारत में 2 ऐसे राज्य हैं जो 25-25 सीटें हैं लोकसभा में समान सीटों वाले। कौन कौन सी हैं वो? 25 सीट लोकसभा में है इनकी। एक तो है राजस्थान और एक है आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश मैं यहाँ लिख रही हूँ। और 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीट लोकसभा में 14-14 हैं। कितने हैं? 14-14 सीटें। वो कौन कौन सी हैं? एक तो झारखंड है, और दूसरा है असम या आसाम बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा में इनकी सीटें हैं वो 14 होगी, और राजस्थान और आंध्र प्रदेश की 25-25 हैं। ठीक है, जितनी 25 राजस्थान में हैं तो 25 ही आंध्र प्रदेश में हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब बात करते हैं कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल वो 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग को 6 वर्ष कर दिया गया था, फिर और चेंज किया गया था 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, फिर वापस इसे 5 वर्ष कर दिया गया था। कार्यकाल 5 वर्ष है। अभी 5 वर्ष है इनका कार्यकाल वर्तमान में, 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम राष्ट्रपति 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 बार अधिवेशन आहूत करता है। 2 बार आहूत करता है, और दोनों अधिवेशनों में अंतर कितना होगा? अंतर होगा 6 माह। कितना? 6 माह का अंतर होगा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि त्याग पत्र। इसमें अध्यक्ष है वो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसे देगा? अध्यक्ष को देगा। ठीक है, देगा। उपाध्यक्ष किसे देगा? अध्यक्ष को देगा। और अध्यक्ष किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा का अध्यक्ष कोई भी शपथ ग्रहण नहीं करता। क्या नहीं करता? अध्यक्ष है ये शपथ ग्रहण नहीं करता। ओके, शपथ है वो नहीं लेता। और लोकसभा की
लोकसभा में जो बैठक होते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है। लोकसभा की बैठकों का दिखाई नहीं दे रहा। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? जो लोकसभा में सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष का वो चुनाव करते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। और इनमें एक याद रखना कि लोकसभा का विघटन है वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लोकसभा का विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। ओके। और लोकसभा में जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा। और साथ में एक ये भी याद रख लेना कि ये उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता। उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष के अधीन नहीं होता, बल्कि यह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है उस पर हम चर्चा करते हैं। हो गया? ओके। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करवाते हैं। ठीक है। भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलकर। ओके, जीवी मावलकर। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। और दूसरी कौन थी? सुमित्रा महाजन। और सेकंड कौन थी? सुमित्रा महाजन थी। और लोकसभा में सर्वाधिक मतलब ज़्यादा टाइम के लिए कार्यकाल किसका ज़्यादा रहा है? सर्वाधिक कार्यकाल रहा है बलराम जाखड़ का। ओके, बलराम जाखड़ का रहा है। पहला अध्यक्ष जीवी मावलकर और पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार और सेकंड महिला सुमित्रा महाजन। सर्वाधिक कार्यकाल बलराम जाखड़। ठीक है। और भारतीय संविधान की अनुच्छेद 109 में बताया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा में
धन विधेयक प्रस्तावित करते हैं। धन विधेयक प्रस्तावित, ठीक है। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तावित करते हैं। इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 109 में दिया गया है। और लोकसभा का कोरम मतलब गणपूर्ति है वो कितनी होती है? अब ये देखिए, कोरम लोकसभा का कोरम या गणपूर्ति भी बोल सकते हैं, कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या की 1/10 होना, 1/10 होती हैं। कितनी होती है? 1/10 होती हैं, ठीक है। लोकसभा का कोरम, ओके। तो आज हम